नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री के पिछले वीडियो में हमने गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में देखा। हमने देखा कि कैसे सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बने। उनके प्रारंभिक जीवन के परिचय के साथ साथ हमने उनके सन्यासी जीवन के बारे में भी और उनके द्वारा दिए गए अष्टांगिक मार्ग जिनका अनुसरण करके जीवन से दुखों को दूर किया जा सकता है, उनके बारे में भी पढ़ा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बौद्ध संगति, बौद्ध सभा का आयोजन और साथ ही बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों का वर्णन, बौद्ध साहित्यों की विस्तृत चर्चा करेंगे, जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में वैशाख पूर्णिमा के ही दिन अपना शरीर त्याग किया, जिसे कि महापरिनिर्वाण कहा गया। उनके निर्वाण के पश्चात उनके दिए गए उपदेशों को प्रसारित करने के लिए बौद्ध संगीतियों सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें उनके उपदेशों को कंठस्थ करके उनका संकलन किया गया, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी उनके उपदेशों को सबके पास पहुंचाया जा सके। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले विभिन्न बौद्ध संगीतियों के आयोजन के बारे में देखते हैं कि कौन सी बौद्ध संगीतियाँ कब और किनके द्वारा आयोजित की गई थी और उनकी अध्यक्षता, और साथ ही उस संगीति में, उस सभा में क्या मुख्य कार्य हुए, उनकी चर्चा करते हैं। बौद्ध संगीति या बौद्ध सभा। सबसे पहली बौद्ध संगीति हुई थी जिस वर्ष महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, 483 ईसा पूर्व में, और इस बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। और यह आयोजन करवाया था हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने, और इस संगीति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। और इसी सभा में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी इसके 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में, और इसका आयोजन किया गया था वैशाली में। और इस सभा का आयोजन करवाया था शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक ने, जिन्हें काकवर्ण भी कहा जाता था। और इस सभा की अध्यक्षता की थी शवाकामी ने। द्वितीय बौद्ध संगति में ही बौद्ध भिक्षुओं में प्रथम विभाजन हुआ था, जो कि 2 वर्गों में विभक्त हो गए थे। पहला महासांघिक में और दूसरा थेरवादी में, जिसे स्थविरवादी भी कहा जाता है। तृतीय बौद्ध संगति हुई थी 247 ईसा पूर्व में। इसका आयोजन करवाया था मौर्य वंश के शासक अशोक ने, और इसका आयोजन स्थल था पाटलिपुत्रा, और इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्तिस ने। तृतीय बौद्ध संगति में ही अभिधम पिटक का संकलन किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगति, इसका आयोजन हुआ था 102 ईस्वी में। इसका आयोजन करवाया गया था कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा कुंडलवन कश्मीर में, और इस सभा की अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की है। बुद्ध चरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ, जो कि विभाजित होकर महायान और हीनयान 2 भागों में बट गया। और 5वीं बौद्ध संगति माना जाता है हर्षवर्धन के द्वारा 7वीं सदी में कन्नौज में बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था, जिसे कि कन्नौज सभा भी कहा जाता है। इसकी अध्यक्षता हेनसांग ने की थी, और इस बौद्ध संगति में महायान का प्रचार प्रसार किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 वर्गों में विभाजित हो गया, एक हीनयान और एक महायान। आइए इसके प्रमुख अंतर को देखते हैं। हीनयान के जो लोग थे वो रूढ़िवादी विचारधारा के थे, और वो परिवर्तन विरोधी थे। वो नहीं मानते थे कि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाए। और महायान संघ में जो थे वो परिवर्तन समर्थक थे। हीनयान संप्रदाय के लोग गौतम बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, उन्हें देवता नहीं मानते थे, जबकि महायान संप्रदाय के लोग बुद्ध को एक देवता और अवतार के रूप में माना है। हीनयान संप्रदाय मूर्ति पूजा के विरोधी थे, जबकि महायान संप्रदाय मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। इसलिए उन्होंने गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनवाकर उनकी पूजा करते थे। और गौतम बुद्ध की जो मूर्तियां बनाई गई है वो गांधार शैली में बनाई गई हैं।
हीनयान संप्रदाय के लोग श्रीलंका, दक्षिण भारत, बर्मा, थाईलैंड इत्यादि क्षेत्रों में अपना प्रचार प्रसार किए और महायान संप्रदाय के लोग उत्तर भारत, चीन, जापान, तिब्बत इत्यादि क्षेत्रों में इनका प्रचार प्रसार हुआ। हीनयान संप्रदाय के लोग पाली भाषा का प्रयोग करते थे और महायान संप्रदाय के लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। इसके अलावा हीनयान को एक कठोर मार्ग माना गया है, जबकि महायान एक सरल मार्ग माना गया है। इसके द्वारा अधिक लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। हीनयान संप्रदाय के लोग कर्म एवं धर्म में विश्वास करते थे और महायान संप्रदाय के लोग परोपकार में विश्वास करते थे। इनमें बोधिसत्व का आदर्श ग्रहण किया है, जो दूसरों का कल्याण करते थे। आगे चलकर हीनयान और महायान संप्रदाय में भी विभाजन हुआ और महायान से एक विभाजन होकर वज्रयान संप्रदाय का गठन हुआ। वज्रयान शाखा गुप्त काल में 6ठी शताब्दी में बौद्ध धर्म की एक नई शाखा का जन्म हुआ, जिसका नाम वज्रयान रखा गया। इस शाखा का सर्वाधिक प्रसार 8वीं शताब्दी में हुआ। इस शाखा में धार्मिक आडंबर, तंत्र मंत्र इत्यादि की प्रधानता थी। इसी कारण बौद्ध धर्म का पतन होने लगा। अब आइए प्रमुख बौद्ध साहित्यों के बारे में देखते हैं। बौद्ध साहित्यों में प्रमुख है त्रिपिटक। यह 3 पुस्तकों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है, जिसमें कि 3 पुस्तक सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक हैं। इन बौद्ध साहित्यों की रचना पाली भाषा में की गई है। सुत्त पिटक में, जिसका संकलन प्रथम बौद्ध संगति में हुआ था, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, जिसका संकलन इनके शिष्य आनंद द्वारा किया गया था। और विनय पिटक, जिसका संकलन भी प्रथम बौद्ध संगति में ही हुआ, संघ के नियमों का संग्रह दिया गया है और इसका संकलन किया था इनके शिष्य उपाली के द्वारा। अभिधम्म पिटक, जो कि तृतीय बौद्ध संगति में संकलित किया गया था, इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया और यह मोगलीपुत्तिस, जो कि तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्षता किए थे, उनके द्वारा संकलित की गई थी। बौद्ध साहित्यों में एक प्रमुख है जातक कथा। जातक कथाओं में गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा तथा अजंता की गुफाओं के चित्रण की जानकारी मिलती है। इसके अलावा बुद्ध चरित, सौंदरानंद, शारिपुत्र प्रकरण, ये सब अश्वघोष द्वारा रचित बौद्ध साहित्य हैं। बुद्ध चरित को बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म और जीवन से संबंधित प्रश्नों तथा उनके उत्तर का संवाद मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक नागसेन द्वारा रचित है। इसमें राजा मिलिंद मिनांडर और नागसेन का संवाद का उल्लेख किया गया है, जिसमें राजा मिलिंद के प्रश्नों का उत्तर नागसेन द्वारा दिया गया। यह भी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए एक प्रमुख पुस्तक है। 1879 में एक पुस्तक लिखी गई थी एडविन अर्नॉल्ड के द्वारा। इस पुस्तक में गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया। यह प्रश्न कई बार आया है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो ये महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख शब्द चैत्य। चैत्य का अर्थ होता है पूजा स्थल। पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। स्तूप। स्तूप का अर्थ होता है अवशेष, हर्मिका, यानी कि मृत्यु के अवशेष, निर्वाण के अवशेष। और विहार, मठ, ये कहा जाता है भिक्षुओं का निवास स्थान। एक पॉइंट यहाँ पर ये याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म गांधार कला से संबंधित है। बौद्ध धर्म में जो महायान शाखा जो मूर्ति पूजा करते हैं, वो जो मूर्तियाँ बनी हैं वो गांधार कला में बनाई गई हैं। और मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म की जो मूर्तियाँ हैं, जो मंदिर हैं, वो मथुरा कला से संबंधित हैं। आइए दोस्तों, बौद्ध धर्म से जुड़ी कुछ प्रमुख बिंदुओं को देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कारण क्या थे? पहला कारण था राजाश्रय का प्राप्त होना। दूसरा, चारों वर्णों का सहयोग एवं आम जनता द्वारा स्वीकार किया जाना। तीसरा था महात्मा बुद्ध का चतुर्मुखी व्यक्तित्व। इनके व्यक्तित्व से भी लोग प्रभावित होते थे, जिससे लोग बौद्ध धर्म की ओर झुके। और था जन भाषा, जो कि उस समय पाली भाषा थी, उसमें धर्म का प्रचार प्रसार, जिसे कि लोग आसानी से समझते थे। ज़्यादातर लोगों के द्वारा उन्हें समझा जाता था।
इसके अलावा संघ के द्वारा प्रचार प्रसार भी किया जाता था। संघ में एकता थी और बौद्ध धर्म का प्रारंभिक क्षेत्र मगध आर्य संस्कृति से अप्रभावित था। इसके साथ ही बौद्ध धर्म का सरल होना था। शुरुआत में बौद्ध धर्म बिल्कुल सरल था, इसमें किसी भी प्रकार का आडंबर, कर्मकांड ये सब नहीं था, जिससे कि लोग प्रभावित हुए और इसे अपनाने लगे और इसका काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन 6ठी शताब्दी के बाद में बौद्ध धर्म का पतन होने लगा। बौद्ध धर्म के पतन होने के प्रमुख कारणों में ब्राह्मण धर्म का परिवर्तित रूप और बौद्ध धर्म में व्याप्त बुराइयाँ। बौद्ध धर्म में काफ़ी बुराइयाँ आ गई थी, काफ़ी विभाजन हो गया था बौद्ध धर्म में, बहुत सारे संप्रदाय आ गए थे, उन संप्रदायों में भी उप संप्रदाय आ गए थे। संघ द्वारा प्रचार प्रसार की समाप्ति, एकता में कमी हो गई थी, बौद्ध धर्म में फूट प्रचार प्रसार की समाप्ति का ही कारण था। और संस्कृत भाषा का प्रयोग, पहले ये पाली भाषा का प्रयोग करते थे, लेकिन इन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, जो कि जनसाधारण की भाषा नहीं थी। संस्कृत भाषा सब लोग नहीं समझ पाते थे, इसलिए यह भी एक पतन का कारण बना। बौद्ध भिक्षुओं का बौद्धिक रूप से निर्बल होना, राजाओं का आश्रय न मिलना और एक कारण था तुर्कों का आक्रमण। तो ये थे दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित सभी बौद्ध संगतियाँ, सभी बौद्ध संगतियों का आयोजन, बौद्ध साहित्य और बौद्ध धर्म से जुड़ी सभी प्रमुख जानकारियाँ, जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।